ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये पॉसिबल है कि जो सेल्स हमारे जो शरीर में है वो एक साथ समाप्त नहीं होंगे। इसके बारे में तो आजकल ये बात भी आती है कि बहुत सारे जो पर्सन्स जब क्लिनिकली इनको टेस्ट किया जाता है, क्लिनिकली मीन्स बीपी, हार्ट, पल्स, रेस्पिरेशन सब चेक कर लिया तो कहते हैं नो लाइफ। लेकिन थोड़ी देर के बाद में वो जिंदा हो जाता है। वो कहते ये क्या हुआ? पुराने लोग कहते भूत, न भूत है न वो मरा था। एक्चुअली इसका प्रोसेस जो मैंने कहा ना, सस्पेंडेड एनिमेशन, इतना स्लो मेटाबॉलिज्म हो गया कि इट इज नॉट डिटेक्टेड एक्सटर्नली बट इंटरनली इट गोज ऑन इन सम सेल्स, इन सम ब्रेन सेल्स। चेतना भी वही है, वो समुद्र घाट में है, इसीलिए हमें ऐसा फील हुआ कि वो मर गया। तो ऐसे जो एक्सप्लेनेशन हमारे हैं वो बिल्कुल इस बात को सामने लाते हैं कि इट इज नॉट इम्पॉसिबल। नॉर्मल डेथ में सब जगह ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। इन सम कंडीशन, इन सम एबनॉर्मल डेथ, फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट में कोई आदमी मरा अगर मान लो, तो एक साथ कोई सारा आत्मा के प्रदेशों का जीव आत्मा शरीर से पृथक एक साथ नहीं होगा। और क्लिनिकली अगर उसको देखते हैं तो ही इज ए डेड पर्सन। सारी जांच कर लेते हैं, डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट भी दे देता है, लेकिन संयोगवश ऐसा भी होता है कि वही आदमी फिर जी जाता है। पुराने जमाने में ऐसी कहानी आती है, कहानी है, घटनाएं या शायद किंवदंती भी हो कि लड़ाई में जो लड़ते थे क्षत्रिय राजा, तो उनके गर्दन उड़ा देते थे, लेकिन उनका हाथ 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट लगा रहता था। ऐसी घटनाएं इतिहास में आती है। हाउ इज इट पॉसिबल? तो ये कारण यही है कि जो सेल अभी जीवित है और आत्मा प्रदेश जुड़े हुए हैं, तो उस स्थिति में वो सेल जीवन की जो प्रक्रियाएं करते थे वो करते रहेंगे, लेकिन उनका ड्यूरेशन जो होता है लिमिटेड होता है। आफ्टर सर्टन लिमिट वो चला जाएगा, और विद इन दैट लिमिट अगर आपने वापस रिवाइव कर दिया वापस उसको, तो वापस लाइफ शुरू भी हो जाती है। ऐसी घटनाएं भी बनी। तो एकदम क्लियर कट है कि सेल का जो सारा काम है वो पुद्गल का काम है। आत्म प्रदेश में ये जो शक्ति है समुद्र घाट की, वो अपनी शक्ति है, उसके द्वारा मरण से पूर्व ही वो मर जाता, लेकिन मरा नहीं। ये पूर्वी आप इससे जरा निकल जाइए, मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। आधी रोटी ले लो, आलू कर आलू इसके बाद में जो डिस्कशन, ये क्लिप के बाद में हमने एक व्हाट्सएप पर पोस्ट किया था, मैं पढ़ देता हूँ। इस संबंध में मेरा मत थोड़ा भिन्न है। मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक कोशिका अपने आप में एक स्वतंत्र जीव है, जैसे कि हम और आप। जब मनुष्य मरण को प्राप्त होता है तो सभी कोशिकाएं भी मर जाएं, यह आवश्यक नहीं। इतना ही नहीं, कोशिकाओं से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। ये सभी जैन धर्म में वर्णित पलवियों के समकक्ष हैं। इस पर कछारा साहब ने हमको लिखा कि हाउ ईच सेल कैन बी इंडिपेंडेंट जी, देन क्वेश्चन सेल अराइज, हु एम आई आउट ऑफ दीज बिलियंस ऑफ जीव, who is engaged in activities and experiencing the fruits of karma, who goes to moksha. उसके बाद में फिर ये डिस्कशन में ही देव कुमार साहब ने भी पार्टिसिपेट किया था। He writes, I would like to congratulate all Honorable President Dr. Bhandari Sahab for this initiative, Prashnavali with Pujya Moni Shri. I listened to the excellent enunciation of Moni Shri Mahend Kumar Sahab with respect to question number 24. He explained about Samudghat. He seems to have missed the question as to whether each cell harbors one or more Shudra or ultra-microscopic jeev. Dr. Anil Ji Bhai Saab has dealt
on this subject. I must congratulate him for his extraordinary trait of writing articles. However, plants harbor such microbes called endophytes. To my misfortune, he has not cited any agamic reference. I would like to join the RTM and present the evidence from Sri Dhaval Agam. So other persons who participated, who took interest in this, at least I can say, Dr. Kalyan Gangwal, Dr. Rajmal ji, and Dr. Narendra Bhandari ji and Jeev Raj साहब. So अब इसके बाद में अगर आप कहें तो पहले मैं शुरू करता हूं या फिर ये कछारा साहब शुरू कर रहे हैं, जैसा भी आप ये कछारा साहब आदेश करेंगे वैसा करता हूं. मैंने तो अपना क्वेश्चन पोज किया था. हाँ, तो मैं इसमें आंसर देना चाहूंगा. चलिए, तो पहले मैं इसमें पहले तो जो समुद्घात से संबंधित बात है उसको मैं कहूंगा जो महाराज श्री ने कही थी. तो उसके अंदर ये है कि समुद्घात क्या होता है, पहले अपने को ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो थोड़ा सा अच्छा होगा. कुछ आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना समुद्घात कहलाता है. यह 7 प्रकार का होता है: वेदना, कसाय, मारणांतिक, वैक्रियक, तेजस, आहारक और केवली. अपने वर्तमान शरीर को नहीं छोड़कर ऋजवती अथवा विग्रह गति द्वारा आगे जिसमें उत्पन्न होना है ऐसे क्षेत्र तक जाकर अंतर मुहूर्त यानी कि 48 मिनट्स तक रहने का नाम मारणांतिक समुद्घात है. यह आयु का क्षय होने से पूर्व हुए काल मरण या अकाल मरण के निमित्त से होता है तथा मिश्र गुणस्थान और छपक श्रेणी को छोड़कर 8वें गुणस्थान तक होता है. मारणांतिक समुद्घात में जीव जहां उत्पन्न होता है ऐसे क्षेत्र की दिशा के अभिमुख होता है. शेष समुद्घात 10 दिशाओं में होता है. एक इम्पोर्टेंट बात जो और मैं थोड़ा सा गैप करके इसीलिए लिखा, ये इम्पोर्टेंट है कि एक तो यहाँ ऊपर बात आई थी 48 मिनट पहले ये समुद्घात का कार्यक्रम शुरू होता है. दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जीव जब एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है तो एक समय या 2 समय या 3 समय, अधिक से अधिक 4 समय में जन्म ले लेता है. तो यहाँ ये बात मैंने इसलिए इंगित की है, एक तो मरने से पहले 48 सेकंड पहले वो समुद्घात की प्रक्रिया शुरू होती है और मरने के बाद वो 4 सेकंड के अंदर, 4 समय नॉट सेकंड के अंतर्गत वो दूसरा जन्म ले लेता है. तो ये बात इसलिए मैंने लिखी कि जो उसके अंदर जो क्रमिक बताया कि धीरे धीरे निकलती हैं आत्म प्रदेश, इसलिए आत्म हो जाएगा उस हिसाब से, ऐसा नहीं है. तो इसलिए मैंने ये बात रखी. अगर अब थोड़ा सा हम साइंस के ऊपर जाएं तो मैं थोड़ा सा इसको भी बैकग्राउंड देना चाहूंगा. मैं जल्दी करूंगा जिससे कि 15 मिनट में हमारा काम पूरा हो जाए. नंबर ऑफ सेल्स इन एन एडल्ट ह्यूमन आर अबाउट 30 ट्रिलियन. It is about 80% of them are RBC. Each cell is a living being just like us. Apart from cells, other living beings in the body are various types of bacteria and viruses. Their number is about 38 trillion in the human body. There are about 200 types of cells in human body. Each type of cells is specialized in carrying out particular function, either solely but usually forming a particular tissue. Different tissues then combined and form special organs. इसके साथ में फिर एक चीज ये भी हमको ध्यान रखनी चाहिए कि जो 200 तरह के सेल हैं उनकी लाइफ स्पान भी अलग अलग है. मैंने कुछ वो ये गूगल से सर्च करके निकाल करके दिया है. जैसे ब्रेन सेल्स है उसका लाइफ स्पान 200 years, heart muscle cells 40 years, RBC 4 months, white blood cell 13 to 20 days, like this. तो कहने का मतलब ये है कि जो 200 तरह के सेल हैं उनका अपना खुद का ये लाइफ स्पान है, मतलब वो इतने समय तक जीवित रह सकते हैं. अब इसके बाद में अब बात आती है, इतनी तो बैकग्राउंड हो गया, समुद्घात की बात का तो हमने क्लैरिफिकेशन कर ही दिया. और बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो अलग अलग होते हैं. तो जो मरने की प्रक्रिया है, तो जैसे कि अगर आदमी का, मैं अगर आप ये थोड़ा कहें तो मैं पूरा प्रेजेंटेशन दे दूं जिससे कि मतलब कंटिन्यूटी बनी रहे. तो मैं आगे अपनी बात वो जैन धर्म के आधार पर कह रहा हूं. पहले हम निगोद के बारे में कह लूं
जिससे कि आगे बात कहने में थोड़ी सी सहूलियत होगी मुझे। निगोद किसे कहते हैं? जो अनंत जीवों को निवास दे उसे निगोद कहते हैं। निगोद ही है शरीर जिनका, उनको निगोद शरीर ही कहते हैं। पलवियों को निगोद कहते हैं, ये भी एक कोट आता है। शरीर दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण और प्रत्येक। एक ही शरीर को अनेक जीव धारण करें उसे साधारण जीव कहते हैं। एक शरीर में जब एक ही आत्मा का वास होता है उसे प्रत्येक शरीर जीव कहते हैं। प्रत्येक दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म हमारे ज्ञान का विषय नहीं है इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। बादर दो प्रकार के होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्तक। जो बादर निगोद जीवों के योनिभूत प्रत्येक शरीर जीव हैं उन्हें बादर निगोद प्रतिष्ठित कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई प्रत्येक जीव है उसके अंदर भी निगोद होते हैं, वो बात यहाँ पर कही गई है। प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति को उपचार से बादर निगोद कहते हैं। साधारण जीवों के द्वारा आश्रित नहीं किया गया है प्रत्येक शरीर जिनका, उन्हें अप्रतिष्ठित कहते हैं। कहने का ये जैसे हमारा शरीर है इसके अंदर भी बहुत से साधारण जीव हैं, लेकिन यह है कि हमारा शरीर खुद का प्रत्येक है। मतलब एक पूरे शरीर के अंदर एक ही अनिल जैन की आत्मा है, किसी दूसरे की आत्मा नहीं है जो ह्यूमन बीइंग हो। तो एक के अंदर एक ही आत्मा है, लेकिन इस शरीर के अंदर बहुत सारे इसके आश्रित साधारण जीव हो सकते हैं, होते हैं। साधारण जीवों के द्वारा आश्रित किया गया है प्रत्येक शरीर जिनका, उन्हें प्रतिष्ठित कहते हैं। प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति में पाए जाने वाले असंख्यात शरीर ही साधारण होते हैं, जिनको नसें नहीं दिखती, बंधन या गांठ नहीं दिखती, जिनके टुकड़े, ये तो खैर वो वनस्पति के आधार पर कहा गया है, फिर भी पढ़ते हैं। जिनको नसें नहीं दिखती, बंधन या गांठ नहीं दिखती, जिनके टुकड़े समान हो जाते हैं और दोनों भागों से में परस्पर तंतु ना लगा रहे तथा छेदन करने पर भी जिनकी पुनः वृद्धि हो जाए, उनको सप्रतिष्ठित प्रत्येक और इसके विपरीत वाले को अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। इसकी थोड़ा सा और खुलासा करते हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, देव नारकी, आहारक शरीरी, प्रमत्त संयत, सयोग केवली और योग केवली, ये जीव प्रत्येक शरीर वाले होते हैं, क्योंकि इनके निगोद जीवों से संबंध नहीं होता है। तो इस सब का कंक्लूजन निकलता है मनुष्य के शरीर में भी अनंत निगोद राशि है, इसलिए मनुष्य प्रत्येक प्रतिष्ठित है। मतलब ये है कि मनुष्य का जैसे वजूद अपना तो है ही, मेरे शरीर में मैं अनिल वजूद है मेरा, लेकिन इस शरीर के आश्रित भी अनेक निगोद राशि है मौजूद। अब ये कोशिकाओं और निगोद राशि में हम एक साम्य भी महसूस करते हैं। वो किस तरह से है? कोशिका जीवन की न्यूनतम इकाई है। मनुष्य के शरीर में लगभग 30 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं, ये हम पहले भी कह चुके हैं। कोशिकाएं आहार ग्रहण करती हैं, मल त्याग करती हैं तथा पुनरुत्पादन करके अपनी वंश वृद्धि भी करती हैं। अतः कोशिकाएं सजीव हैं। मनुष्य एक स्वतंत्र व्यक्तित्व वाला है। साथ ही मनुष्य के शरीर के आश्रित अनेकों कोशिकाएं भी होती हैं, लेकिन उनका अपना स्वयं का भी एक अस्तित्व होता है जो मनुष्य से अलग होता है। जैन धर्मानुसार मनुष्य का शरीर भी अनेक निगोदिया जीवों से युक्त होता है। विज्ञान के अनुसार मनुष्य के शरीर में भी अनेक कोशिकाएं होती हैं। जैन धर्म के अनुसार एक निगोद जीव से अनेक निगोदिया जीव जुड़े होते हैं। मतलब विज्ञान के अनुसार एक कोशिका में अनेक कोशिकाओं को जन्म देने की क्षमता होती है। इससे लगता है कि कोशिकाएं निगोदिया जीव के जीव ही हैं। क्योंकि इन्हें हम देख सकते हैं अतः ये बादर हैं, तथा चूंकि ये अपना पूरा जीवन जीती हैं अतः पर्याप्तक भी हैं। अतः कोशिकाओं को पर्याप्तक बादर निगोद मानना चाहिए। एक टेबल मैंने बनाने की कोशिश की, इसमें कंपैरिजन हम देख सकते हैं कि निगोद वर्सेस कोशिका जैन धर्म में क्या है और विज्ञान में क्या है। निगोदिया जीव होते हैं, विज्ञान कहता है कोशिकाएं जीव होती हैं। मनुष्य का शरीर भी अनेक निगोदिया जीवों से युक्त होता है और विज्ञान के अनुसार मनुष्य के शरीर में अनेक कोशिकाएं होती हैं। जैन धर्म के हिसाब से एक निगोद जीव के अनेक निगोदिया जीव जुड़े होते हैं। विज्ञान के हिसाब से एक कोशिका में अनेक कोशिकाओं को जन्म देने की क्षमता होती है।
अब ये जो बात आई थी कि ये निगोद जीव कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो इसके अंदर ये प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति स्कंद में अनंत जीवों के शरीर की रचना किस तरह से होती है, तो इसमें वर्णन आता है। इसमें धवला में भी है, गोमटसार जीव कांड में भी है। तो ये किस तरह से स्कंद, अंडर, आवास, पुल्लवी और निगोद शरीर, ये 5 होते हैं। मतलब प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति स्कंद में, मतलब ये कहाँ कहाँ पर होते हैं, स्कंद, अंडर, आवास, पुल्लवी और निगोद शरीर, ये 5 होते हैं जो बादर निगोद का आश्रयभूत है। और आगे की चीज मुझे समझ में नहीं आई है, इसलिए मैं उसको मतलब पढ़ूंगा तो सही, मैं उसका अर्थ नहीं बता पाऊंगा। बहुत बखार, बखार क्या है मैं नहीं जानता, बहुत बखारों से युक्त है और बलनजंत वाणीय कच्छ उड़ समान है, वह स्कंद है। मतलब इसको शॉर्ट में मैं इस तरह से कहूं कि अंडर के स्कंद सबसे बड़ा चीज है, उसके अंदर में अंडर है, अंडर के अंदर आवास है, आवास के अंदर पुल्लवी है, और पुल्लवकी के अंदर निगोदिया जीव है, निगोद राशि है। तो मतलब ये इसका एक उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, मैं शायद आगे के स्लाइड में है, ये इस तरह का कंपैरिजन है। उस डिटेल में ना जाकर के इसको देखने तो ज्यादा सुविधा रहेगी कि प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर के अंदर जो निगोद होते हैं किस हिसाब से होते हैं, उसका एग्जाम्पल दिया है। स्कंद को एक तरह से ये मान लो कि 3 लोक हैं। अंडर है, उसके अंदर जैसे भरत क्षेत्र है वो एक अंडर के समान है। निगोद तो बहुत बड़ी चीज हो गई हमारे, उसके अंदर भरत क्षेत्र जैसे है वो उसको अंडर माने, और भरत क्षेत्र के अंदर कोई जनपद है उसको आवास माने, और आवास के अंदर मतलब ये जनपद के अंदर ग्राम है उसको पुल्लवी के इक्विवेलेंट माने, और पुल्लवी के ग्राम के अंतर्गत कोई पुर है, छोटा मोहल्ला है, उसे निगोद माने। इस तरह से मतलब एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, किस तरह से हैं। इसका कंपैरिजन जो मैं समझ पाया करा है मैंने, वो इस तरह से है कि जो स्कंद है वो हमारे शरीर के इक्विवेलेंट है, अंडर है वो हमारे अंग तंत्र के इक्विवेलेंट है, आवास अंग प्रत्यंग के ऑर्गन्स के इक्विवेलेंट है, और पुल्लवी टिश्यूज के इक्विवेलेंट है, और निगोद सेल्स के इक्विवेलेंट है। मतलब सेल्स मिलकर के टिश्यू बनते हैं, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम पूरे बॉडी को बनाता है। तो इसी प्रकार की एक्सप्लेनेशन इन्होंने ये एग्जाम्पल 3 लोक और भरत और जनपद वगैरह से दी है, वो इसी हिसाब से दी है कि निगोद मिलकर के पुल्लवी बनाते हैं, पुल्लवी मिलकर के आवास, आवास मिलकर के अंडर, और अंडर मिलकर के स्कंद। अच्छा, ये एक अलग टॉपिक है, इसको नहीं ले रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पर हम ये कोशिकाओं को ले रहे हैं तो ये सब अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, ये कोई एक साथ नहीं मरती हैं। जब ये मरण होता है तो उसके अंदर का ये पुरुषार्थ सिद्धोपाय में जब हिंसा और अहिंसा का विशेष वर्णन किया गया है, वहां पर भी कहा गया है कि जीव को क्यों नहीं खाना चाहिए, मरे हुए जीव को भी खाने में क्या हर्जा है। तो उसके अंदर स्पष्टीकरण किया गया है कि मरे शरीर के अंदर भी तज्जातीय समूर्छन जीव पैदा हो जाते हैं। मतलब ये कोशिकाएं तो रहती नहीं, और भी नए डेवलपमेंट हो जाते हैं। कहने का मतलब मेरा कुल मिलाकर के ये है कि हमारा जो शरीर है उसके अंदर बहुत सारे शरीर निवास करते हैं, लेकिन वो निगोद के इक्विवेलेंट हैं, या बैक्टीरिया है वो भी एक सेल वाला है, तो उसको भी स्थावर जीव मानता हूं मैं। तो इस तरह से मतलब ये व्यवस्था है। इस सब का जो निष्कर्ष निकाला मैंने वो ये निकलता है, मृत्यु से अंतर मुहूर्त पहले मारणांतिक समुद्घात होता है। मृत्यु के पश्चात अधिक से अधिक 4 समय में जीव दूसरे स्थान पर जन्म ले लेता है। मनुष्य का शरीर प्रतिष्ठित प्रत्येक है। मनुष्य की आत्मा के अतिरिक्त अनेक निगोद राशि भी शरीर में रहती है। जैन धर्म में वर्णित निगोद जीवों का विज्ञान में वर्णित कोशिकाओं से अद्भुत साम्य है। जैन धर्म में वर्णित पुल्लवियां मनुष्य के शरीर में स्थित ऑर्गन्स, टिश्यू और सेल्स के समकक्ष हैं। मनुष्य की आयु पूर्ण होने पर उसके शरीर की सभी कोशिकाओं की भी आयु पूर्ण हो यह आवश्यक नहीं है। इसी कारण किडनी, लीवर, आंखें आदि अंग जीवित रहे आते हैं। तो ये हमारा निष्कर्ष है।
तो जो आचार्य श्री या मुनि श्री ने जो बताया था, तो उससे थोड़ा सा हमारा यहाँ पे भिन्नता रहती है, ये मेरा कहना है।